हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जॉब के बारे में बातें कर रहे थे और मैं फिर से एक नई अपडेट आपके लिए लेकर के आ रहा हूं और ये अपडेट निकल करके आ रही है सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत से निकल करके आ रही है। यहाँ पे आपके नॉन टीचिंग पोजीशन पे आपके वैकेंसी आ रही है, रिक्वायरमेंट आ रही है और ये रिक्वायरमेंट आप सभी के लिए है जो भी डिप्लोमा किए हुए हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बातें करता हूं और उन सभी के लिए जो भी पोस्टें हैं उन सभी के लिए मैं बताने वाला हूं। सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसमें देखिए कौन कौन डिप्लोमा किए हैं वो है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है या इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल हो, सिविल हो, कंप्यूटर साइंस हो या फिर केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल करके आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यूआर में कितनी वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग के लिए, तो 5 है और एक है एससी के लिए और एक है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ 7 है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए निकल कर आ रही है। क्या है पोस्ट नेम, क्या है तो सीनियर टेक्नीशियन की ये जॉब है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके साथ साथ एक और वैकेंसी निकल करके आ रही है और वो है सेकंड में टेक्नीशियन की। एक सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन के लिए भी जो केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो या इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग से है, उनके लिए भी, मैकेनिकल के लिए भी, सिविल के लिए भी। तो यहाँ पे भी देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हमारे लिए है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है वो 4 है ये यूआर में, और जो हमारा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है वो 4 है। और फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस में एक वैकेंसी है, मतलब कि टोटल जो वैकेंसीज है वो 9 वैकेंसीज निकल के आ रही है। तो अगर सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन दोनों मिला दिया जाए तो टोटल 9 7 16 पोस्ट के पे वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो आप कहिएगा कि सर ये क्या प्रूफ है कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए है। तो चलिए इन सारी बारों में हम आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं। इन दोनों में देखिए पे लेवल की सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये सीनियर टेक्नीशियन है तो इसका पे लेवल आपका देखिए 2400 है, जबकि ये टेक्नीशियन का कितना है 2000 है। तो इसके थोड़ा सा डिफरेंस है। और देखिए इसमें आप पर एज की भी लिमिट दी हुई है 33 ईयर और इसमें आप पर एज 27 है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे देखते हैं कि किसके लिए ये फॉर्म है और कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कब तक आपको इसमें, देखिए इसमें 2 चीजें बहुत ही जरूरी है जिसको ध्यान में रखा जाए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज डिसंबर 2 दिसंबर 2022 तक आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन करने का। कितने? तो शाम के 5 बजे तक। इसके बाद जो आप फॉर्म में फिलअप करके जो लोगे, निकालोगे हार्ड कॉपी, उसको आपको प्रॉपर रिसिप्ट वगैरह ये सब लगा करके सिग्नेचर कर करके उसको क्या करना है, उस एप्लीकेशन को भेजना भी है। आपको इसका एड्रेस दिया हुआ, जैसा कि ऊपर में हेडिंग में वो सारे एड्रेस दिए हुए थे, उसमें आपको यहाँ पे भेजने का भी काम कर रहा है। कब तक? तो 12 दिसंबर तक आपका लास्ट डेट है भेजने का। ठीक है, और द इनवैल्व containing the application from the must be suppressed application, जो भी आपका पोस्ट है, जैसे सीनियर टेक्नीशियन है वो पोस्ट आपके इनवैल्व के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए और उसका एप्लीकेशन आईडी नंबर आपका लिखना हुआ होना चाहिए। जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे उसमें आपको एप्लीकेशन आईडी नंबर मिलेगी। अब बात करते हैं, ये बातें तो आप लोगों ने देख लिया कि 2 दिसंबर तक लास्ट डेट है, उसके बाद भेजने का जो लास्ट डेट है वो 12 दिसंबर तक है। ठीक है, और इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसकी बातें कर लेते हैं। तो इसके इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसकी बातें हम लोग करेंगे और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जो है उनके लिए वैकेंसी निकल करके आ रही है और उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूं तो कहते हैं कि सर इसका जॉब कहां से आता है, कैसे आता है, तो ये सारी वैकेंसी आपके निकल करके आ रही है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो देखिए अब ये जो पोर्टल है वो सर कब स्टार्ट होगा, कब से हमारा ऑनलाइन होगा, तो ये जो है 21 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो गया है। 21 अक्टूबर से आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है।
2 दिसंबर तक चलेगा, शाम में 5 बजे तक, ठीक है। और जो लास्ट डेट है कॉपी, हार्ड कॉपी को भेजने का, वो आपका जो है 12 दिसंबर तक है। इन बातों को हम लोगों ने बखूबी देख लिया। इसमें जो फी लगने वाला है लगभग 500 रुपया इसमें फी है, वो भी आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। फी भी इसका 500 है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हो सकता है। चलिए अब इसमें हम लोग बातें करने वाले हैं। देखिए एड्रेस की बातें देख लीजिए। एड्रेस जो है कहाँ पे भेजना है, तो ये रहा आपका एड्रेस, ये रहा आपका एड्रेस। ये जो है एड्रेस किसके लिए है, किसी तरह का आपको कोई दिक्कत हो रहा है फॉर्म भरने में, टेक्निकल में फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत है, मेल कर सकते हैं, या फिर ये फोन नंबर है, इस पे आप कॉल करके 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, जो भी प्रॉब्लम है उसका आप जवाब यहाँ से पा सकते हैं। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात करने वाला हूं, जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी बातें करने वाला हूं। ये देखिए, ये आपका टेक्नीशियन के लिए है, पोस्ट फॉर टेक्नीशियन, ध्यान दीजिएगा। टेक्नीशियन पोस्ट वाले के लिए ये वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें 5200 से लेकर के 20,000 तक है, ये ग्रेड पे 2000 में आता है। और इसमें जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसकी बातें करूंगा, टेक्नीशियन की बातें कर रहा हूं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो ये रहा आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या आपको मांगा गया है, तो देखिए सीनियर सेकेंडरी जो 10+2 है विद साइंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एट लीस्ट 60%। अगर आपने 10+2 कर रखा है तब भी आप साइंस के स्टूडेंट हैं, 10+2 किए हैं, तो इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा और में दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी 10+2 गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड विद 50% के साथ आपने अगर किया है, और इसके साथ साथ आईटीआई का कोर्स किया है 1 ईयर का, या फिर हायर ड्यूरेशन मतलब 2 ईयर का आईटीआई का कोर्स होता है, तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने एक और दिया है, वो क्या है कि सेकेंडरी 10th पास है 60% के साथ, और उसके साथ आईटीआई का 2 ईयर का आपने कोर्स किया है, तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जितने सारे भी ट्रेड थे उन सारे ट्रेड में आपकी आईटीआई होने चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट है वो और में फिर से यहाँ पे दिया हुआ है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ द 3 ईयर। अब देखो बातें यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख दिया, जो आपका डिप्लोमा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 3 ईयर का होना चाहिए। तो जो भी 10th के बाद या 12th के बाद आपने अगर डिप्लोमा किया है 3 ईयर का, तो वो इस रिवाइलेंट जो भी आपका था इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेशन, कंप्यूटर साइंस, इन सारे सब्जेक्ट से अगर आपने ब्रांच से आपने डिप्लोमा में इंजीनियरिंग किया है 3 ईयर का, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बातें आपने की सर टेक्नीशियन के लिए, तो टेक्नीशियन में भी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो हम लोगों ने देखा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो सीनियर टेक्निकल है, सीनियर टेक्नीशियन है, उसके लिए क्या है एलिजिबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन इसका जो है 5200 से 20,200 आपका ग्रेड पे रहने वाला है। और इसमें क्या है, तो इसमें जो आपका होने वाला है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसकी बातें करते हैं। सीनियर टेक्नीशियन के लिए है ये, सीनियर टेक्नीशियन के लिए ये है, उनके लिए क्या रहने वाली है, तो इसमें भी सेम टू सेम है। सीनियर सेकेंडरी 10+2 आपने किया है, साइंस के साथ 60% के साथ है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सीनियर टेक्नीशियन 10+2 के साथ है, 50% आपने किया है, और साथ में 1 ईयर का आपका आईटीआई है या फिर 2 ईयर का आईटीआई है, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर और में फिर से है कि आपने 10th पास किया है और आपके पास में 2 ईयर का आईटीआई है, जो भी ट्रेड है रिवेलेंट ट्रेड, उसमें अगर आपने आईटीआई किया है तब भी आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ और में इन्होंने लिख रखा है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन रिवेलेंट फील्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक या फिर इंस्टीट्यूट, तब भी आप क्या है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं हमारे इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि क्या करना है। पहला काम आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन का जो लिंक होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे जाकर के आप लोग फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी हार्ड कॉपी आपको मिलेगा उसको कहाँ लेके जाना है, तो उसको आपको भेजना है एक लिफाफे में डाल करके, उसके साथ जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की आपने जो कॉपी
दे रखी है। जो जो चीज आप फिलअप कीजिएगा, जैसे मैट्रिक का, डिप्लोमा का, वो सारी चीजें उसके साथ अटैच करके आपको उसको सेल्फ अटेस्टेड करके लिफाफे में भर करके ऊपर में सारा जैसे आपको इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, ये पीडीएफ आप लोग के ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। उसके अनुसार उसको लिख करके उसको पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट प्रोसेस क्या है इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, जो लोग कहते हैं कि सर प्रमोशन, तो यहाँ पे प्रमोशन की भी बातें इन्होंने की है। इन्होंने प्रमोशन के भी बातें की है। कब? जब आप एट लीस्ट कम से कम 5 ईयर तक आप वर्क कर लोगे, उसके बाद इसमें प्रमोशन की बातें इन्होंने की है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को मैं बता दिया, जो भी एक वैकेंसी निकल करके आ रही है आप लोग के लिए है, और ये आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करना चाहे तो फिलअप कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसको भेजने का जो प्रोसेस है वो जरूर आप कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा तो वो आपका अधूरा हो जाएगा और आप इस लाइन से हट जाएंगे। तो ऑनलाइन करने के बाद उसको सेंड करने की भी प्रक्रिया को आप जरूर पूरा करें, जो कि इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है कि 2 दिसंबर तक आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन करने का, और 12 दिसंबर तक है आपको फॉर्म को भेजने का, ठीक है। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। इसका ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जा करके आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फिर इस लिंक को हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से भी आप फॉर्म ऑफ फिलअप को ऑनलाइन करने के लिए आप वहां से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।